मचा रखी है, जबकि 20 रुपए की यहाँ मिल जाएगी पानी की बोतल, तो वहाँ 40 की दे रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार तो यूपी की सरकार से अगर कुछ सीख लेना, थोड़ा बहुत भी सीख ले, वो भी बहुत है। बोले ये जो पिंडी ले रहे हैं, बोले मेरी माँ ने हफ्तों से बना के दी है मुझे, और घर से पेंट करा, हमने कोई मोल की नहीं खरीदी। बोले हम ले रहे हैं 601 लीटर। पड़ोसी मोहल्ले में जो पता है क्या कह रहे थे, इन पे नहीं आने की, ये बाइक से खींचेंगे, बाइक से बहस में एक दूसरे को देख कर खाते हैं और फिर एक दो दिन चलते हैं, बस फिर चलना ही बंद कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूं कोमल प्रजापति। 2025 की कांवड़ यात्रा को हम कवर कर रहे हैं, लगातार आपको कांवड़ यात्रा की अपडेट दे रहे हैं। देखिए, ये मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे है। यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, शिव भक्त ही शिव भक्त नज़र आएंगे। फिलहाल हमारे साथ में ये कुछ कांवड़ियाँ हैं, पहले इनकी कांवड़ देखिए। ये एक बहुत बड़ी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने इसमें टैंक रखा हुआ है। पीछे दो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे टैंक, एक बड़ा टैंक है। कहाँ के ये भोले हैं और कितना जल ये लेकर जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जय भोले की। जय भोले की। बोले क्या नाम है भोले? गौरव सैनी। बोले गौरव आपका नाम है। कहाँ से आप हैं? हम बोले किठोली से, किठोली से। ग्राम किठोली। हरिद्वार कब पहुँचे थे? हरिद्वार बोले हम 11 तारीख में पहुंचे हैं। 11 तारीख में आप हरिद्वार पहुँचे हैं। तो आप ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं, कितना जल इसमें है? 601 लीटर जल है। बोले 601 लीटर। इतना जल आप लेकर जा रहे हैं, मन में विचार कैसे आया कि इतना जल लेकर जाया जाए? पर बोले पहले तो हमारे उधर से बड़ी कावड़ आ जाती थी और वो अब की बार कैंसिल हो गई। और हमारे घर के हम जल लाते थे, थोड़ा पहले हम थोड़ा लाते थे तो वो जल्दी समाप्त भी हो जाता। हम घरों बेल उल खेती करते हैं, बेलों पे भी छिड़कते थे और गांव में मोहल्ले पड़ोस में भी कहते थे जल थोड़ा फालतू ले आओ, हमें भी दे देना। तो हमें पहले सोची कलश लाते थे। बोले हम फिर सहज हमने सोची, भोला हमारा भाई है जो ये काऊ का लड़का, ये कहने लगा तो चलो भाई अब क्या जल लाएंगे, थोड़ा ज़्यादा लाएंगे अब क्या। तो बोले बस हमारा विचार ऐसे ही बन गया देख कर कि ज़्यादा जल लेते हैं टब के टंकी में। ये हमारी घर की गाड़ी थी, तो हमने सोची भाई अब क्या इसे लेके चलते हैं, इसमें धर के लाते हैं। हमें पहले ड्राम धर के लाने का प्लान था। बोले फिर हमने टंकी देख ली, इसमें टंकी आ गई। हमने टंकी देखकर फिर हमने टंकी इसमें फिटा गई, तो अब टंकी में ड्राम में दोनों लाएंगे। अच्छा, ये जो आप ये टैंक लेकर गए थे, टंकी ये घर से लेकर गए थे? हाँ बोले घर से थी। बोले अच्छा, तो जैसे आप चल रहे हैं, कितने किलोमीटर का आपका सफ़र होने वाला है? बोले ये करीबन 170 किलोमीटर का होने वाला है। 170 किलोमीटर की आप ये यात्रा कर रहे हैं। एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं? पर बोले यो तो हमने कभी जच्चा ही नहीं कि कितना चल रहे हैं हम। पर हम कि सुबह को चलते हैं, 2-2.5 घंटा चलते थे सुबह को खींचते हैं, और शाम को ज़्यादा खींचते हैं कि अब तो थोड़ी गर्मी कम है, धूप नहीं निकल रही, इस वजह से सही चल रही है हम। अगर दिन में जब गर्मी हो जाती है तो सुबह को कम चलते हैं, रात को 12-1 बजे तक खींचते हैं, 7 बजे उठा देते हैं, 7 बजे, और रात को 12-1 बजे लोग चलते हैं अपने गाँव। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आप ये जल लेकर जा रहे हैं अपने गाँव और मोहल्ले वालों के लिए। आप ये जल वहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जलाभिषेक कहाँ करेंगे? जलाभिषेक बोले पहले पूरे महादेव का होगा हमारा, फिर पूरे महादेव से फिर सीधा पूरे महादेव जाएगा। बोले फिर पूरे महादेव से अपने गांव के मंदिर में जाएगा। मंदिर में अच्छे से धो धाकर जल से बाल्टी भर के सारा धोएंगे। मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बोले सारा धोएंगे चारों तरफ से। हाँ बोले, और फिर बांटेंगे गाँव में। अच्छा, ये बाद में आप ये गाँव में बांट देंगे। तो जल तो आप लेकर जा रहे हैं, इतना संघर्ष भी आप कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी की थी इसको? नहीं बोले, ये तो प्लान हमारा एकदम से बना था प्लान, प्रैक्टिस एक दिन की भी नहीं है। बोले अच्छा, बिना प्रैक्टिस के? बिना प्रैक्टिस हमारा एकदम से बना प्लान चलने का। जब बड़ी कावड़ कैंसिल होगी ना, तो एकदम से हमारा अपनी सारा चीज़ लेकर टंकी पंकी गाड़ी पाड़ी लेके सब एकदम से प्लान बना। तो आप ये जल लेकर आ रहे हैं, भोले बाबा से क्या मांगे? बोले आप क्या 12th क्लास में है। बोले पापा से मांगी, एक तो हमारे मन की इच्छा इतनी बड़ी इच्छा थी मेरी। बोले पापा से वो मेरी पूरी होगी, जो मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी हो जाएगी, वो इच्छा थी मेरी, वो मेरी पूरी होगी। क्या इच्छा थी? और बोले शराब पीते थे। पापा ने आपने क्या मांगा? जैसे आप ये यात्रा कर रहे हैं, लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो जो कांवड़िए जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
भोले कहने का भोले का साथ है, चलते रहे सब, हम भी उनके साथ चल रहे हैं, हमारा भी हौसला बढ़ाते हैं भोले। हम भी हमें देखकर भी उनका हौसला बढ़ता है, जब बच्चे इतना ले रहे हैं तो हम क्यों चलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि कलश छोड़कर चले जाते हैं रास्ते में, बहुत से कलश छोड़कर, पर हम भी टेम्पो में ले जा रहे हैं, हम रोक के कहते हैं बोले हम इतना ले रहे हैं, आप नहीं लेकर चल सकते, तो वे भी समझते हैं बात को और उतार लेते हैं और चलते हैं हमारे साथ। हमारे साथ कलश कावड़ रास्ते में छोड़ जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बस भोले जिसपे वे बहस में एक दूसरे को देखकर ठाते हैं और फिर 1-2 दिन चलते हैं, बस फिर चलना ही बंद कर देते हैं, उनके हिम्मत ही तोड़ लेते हैं अपनी। तो जो ऐसा करते हैं, इतना देख के, चाहे वो वीडियो देख रहे हो या एक दूसरे को देख कर कलश कावड़ भारी उठा रहे हो, तो जो बीच में रास्ते में छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोले या तो वे जल या तो उठाए ही ना, कोई उन्हें बुला नहीं रहा जबरदस्ती, या तो वे जल उठाए ना, और उठाए तो उसे कंधों पर जैसे बिठा रहे हैं उसे लेकर जाए, इस साधन से नहीं कि ये टेम्पो में लाद लेंगे या वैसे लाद लेंगे, ऐसे नहीं। बोले हम ले रहे हैं 601 लीटर, पड़ोसी मोहल्ले में जो पता है क्या कह रहे थे, इन पे नहीं आने की, ये बाइक से खींचेंगे, बाइक से, पर नहीं हम लाएंगे, हमारे घर को का साथ था। ये जो पिंडी ले रहे हैं बोले मेरी माँ ने हाथों से बना के दिए मुझे, और घर से पेंट करा, हमने कोई मोल की नहीं खरीदी, बोले मेरी माँ ने हाथों से बनाई थी, और हम माँ से कही थी इसे गंगा जी में नहा कर लाऊंगा, तो बोले इसे गंगा जी में नहा कर और जब लेकर जा रहे हैं। ये साथ है सिंधा, बोले घर को ना पूरा साथ था, हमारे घर को का साथ था, बोले सेफ्टी भी है, बोले घर को का साथ था, आ गए। तो जैसे आप ये यात्रा कर रहे हैं, ये पहली यात्रा है या इससे पहले भी करी? मैं तो वैसे तो मैं आया हूँ कावड़ पर, जब मैं छोटा था मैं तो वैसे आया था, ट्रोले में बैठ कर आया था, हमारे मोहल्ले में से बड़ी कावड़ आती थी, उसमें आया हूँ। ये जो पहली कावड़ यात्रा है मेरी, जो पैदल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पहली आपकी यात्रा है, तो कैसा अनुभव हो रहा है? बोले अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, भोले बाबा की दुआ से ना कोई दिक्कत हुई, ना दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा, भोले बाबा की दुआ से यहाँ तक सही चले आ रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं हुई, भोले बाबा का सिर पर हाथ है, और आसान खूब मजे मारे हैं, कूदते नाचते खूब आ रहे हैं। जैसे आप उत्तराखंड से आपने जल उठाया है, फिलहाल आप जो है उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तराखंड का प्रशासन का रवैया जो था वो कैसा था? उत्तराखंड में तो बहुत ही बेकार है, उत्तराखंड की सरकार तो यूपी की सरकार से अगर कुछ सीख लेना, थोड़ा बहुत भी सीख ले, वो भी बहुत है। बोले पानी भी नहीं मिलता यहाँ पे, यूपी में बढ़तो ही पानी की सुविधा इतनी है बहुत वहाँ पैसों का पानी खरीदते हैं, उसमें भी फालतू, उसमें पूरी दलाली हो रही है, बोले पूरी दलाली। यूपी की सरकार से कुछ सीख लेना उत्तराखंड की सरकार, तो भाई साहब हम तो बहुत आभारी रहेंगे। उत्तराखंड जो कुछ नलके भी नहीं है, बोले रोड पे भी कहीं नलके गड़वा ले उत्तराखंड की सरकार, तो प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, बहुत बेकार है, बोले बहुत बेकार है यूपी की सरकार। यूपी की सरकार ने ऐसा क्या करते हैं जो आप पानी के नलके तो मिल जाते हैं, हमें कहीं नलके नहाने को भी मिल जाते हैं, यूपी में बहुत सुविधा नलके मिल जाते हैं, पानी उनी की सुविधा तो हो जाती है, वहाँ पानी भी नहीं मिलता, बोले नलके भी नहीं कर सकते कहीं, बहुत ज्यादा बोले बहुत लूट ही मचा रखी है। कभी नहीं सोचते हैं कि जने ये क्या है, पैसा सब कमा कर लाते हैं, थोड़ा बहुत बोले सब यहाँ कमा कर लाते हैं, कोई वैसे फ्री का नहीं लाता, मतलब लूट मचा रखी है। जबकि 20 रुपए की यहाँ मिल जाएगी पानी बोतल, तो वहाँ 40 की दे रहे हैं, उन्हें 20 की उन्हें कम की पड़ती है, 15-16। हमारा दुकान है, बोले ये जो पेटी ले रहे हैं ना, इनमें 2 बोतल आती है, ये 120 रुपए की पड़ जाती है, इनमें 240 रुपए का मुनाफा है, बोले पर ये नहीं, इन्हें पड़ती इतने की, वहाँ पे 30, 40 रुपए की देख रहे हैं बोतलों, बिल्कुल भी वो नहीं है, बिल्कुल भी। तो वो तो भोले बाबा की नगरी है, ऐसा क्यों करते हैं वहाँ? बोले पता नहीं कब सोचते हैं कि लूट लो कमाने का, पूरी साल का अभी कमाने का, बोले मेहनत नहीं करना चाहते, बस थोड़ा दो कमाओ, हम नहीं कहते कि कमाओ मत ना, पर इतना कमाओ जितना खाने में नमक होता है ना, इतना कमाना चाहिए, बोले नूनी की पूरा कमाने पे ध्यान दो, लूट मचा रखा है। देखिए ये है भोले जो हरिद्वार से 601 लीटर जल लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी यात्रा है ये बता रहे हैं कि जो वहाँ का प्रशासन और वहाँ की जनता जो कावड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार सही नहीं करती है। इनका कहना है कि एक तरीके से वहाँ लूट मचाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। भोले के विचार और भोलों की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ टुडे और मैं हूँ कोमल प्रजापति।